लेकिन मैं क्या हूँ कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूँ मैं, गम के बदलियों में खुशी बांटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूँ। सुंदर लड़कियां खड़ी थी दिल्ली में तो, और वो देख लगा, देखते देखते ठोकर लगी, डर पड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। कहते हैं जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही हमें एक चलते चलते एक हास्य कलाकार मिले हैं। जनता बहुत जानती है इनके बारे में, लेकिन अभी हमारे को सर ने बताया कि जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप लोग फेसबुक पे सर्च करेंगे, तो बहुत ऐसी हस्तियां, बहुत से ऐसी हास्य कवि या फिर कविताएं जो हैं वो सुनेंगी। तो शुरुआत में एक कविता से करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जमाने में हंसना भूल गया आदमी, दुखी हर इंसान, टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान। मेरा नाम जय भगवान लाडवाल है। मैं एक हास्य कवि हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूँ मैं, गम के बदलियों में खुशी बांटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूँ। तो हास्य की छोटी छोटी चुटकी आपके सामने प्रस्तुत, और रोजाना के जीवन में आपको देखेंगे कि आजकल अपने अपनों से रूठ गए, आजकल अपने अपनों से रूठ गए। मंदिर से बाहर आकर देखा तो मेरे जूते उठ गए। तभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया छा गया, मैं किसी और के नए जूते पहन के आ गया। चाय के ऊपर मेरी कविता है, काफी प्रचलित है और यूट्यूब पे काफी चल रही है। मेरे मित्र मेरे घर आए, मैंने पत्नी को कहा 2 चाय बनाना। वो 2 चाय बना के लाई, साथ में 2 केले लाई। मैंने कहा पागल लुगाई, चाय के साथ बिस्कुट लाते हैं, भुजिया लाते हैं, तो चाय लेके क्यों आई? तो वो कहने लगी जी आपने ही तो कहा था 2 चाय बनाना। अब बनाना का मतलब तो केले ही होते हैं ना जी। मतलब पत्नी है, वो पति को कैसे इनकार कर सकती है? उनकी जो कहा है वो तो लेके आएगी। दोस्तों हम हरियाणा के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में आपको हरियाणा के लोग कभी भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि बड़े इज्जतदार हैं, स्वाभिमानी है, ये है कि भीख मांगनी नहीं आती। अच्छा। 3 भिखारी भीख मांगने के लिए गए। पहले ने कहा आटा गालिए माई, जियो तेरे बाण और भाई, कितनी अच्छी बात है। दूसरे ने कहा आटा गालिए माई, होवे तेरी कमाई, कितनी अच्छी बात है। अब तीसरा हरियाणा का था, वो फट बोले आटा गालिए माई, बाहर खड़े तेरे 3 जमाई। मतलब हरियाणा और ठेठ हो है बात में, मतलब उसने बात में बात मिलानी थी। हाँ। सोच क्या होगा। और कहीं भी चले जाओ हरियाणा वाले अपनी बोली से पिछाड़ जाएंगे। एक बंदा दिल्ली जो है चला गया, तो वहां पे सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी थी दिल्ली में तो, और वो देख लगा, देखते देखते ठोकर लगी, डर पड़ा। तो अब जो है लखनऊ की आती, पहले सुनो आपको चोट तो नहीं लगी? वो कहता ना। इसके बाद दिल्ली के आई, एक्सक्यूज मी आर यू ओके? कहता ठीक सुन। अब वो हरियाणा की थी, तीसरी, वो फट बोली और ताड़ ले अपनी बुआ ने। क्या बात। ऐसी कला मैं पूछना चाहूंगा, कब से है आपके अंदर ये कला? क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तब टीचर खड़ा करता है ना, तब उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपकी कला उधर से ही निखरी हुई है, या स्टार्टिंग से ही आपके अंदर था? मैं भारतीय खाद्य निगम से मैनेजर जो है वो सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। जब मैं नौकरी करता था तो मेरे को सारे नेताजी के नाम से जानते थे, नाम को कम जानते तो लोग नेताजी के नाम से जानते, क्योंकि मैं पूरे नॉर्थ जोन का वाइस प्रेसिडेंट रहा। हमारे नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, J&K, हिमाचल, दिल्ली, उत्तरांचल, 8 विभाग में क्या 8 स्टेट आते हैं। तो वहाँ पे सारी उम्र मुर्दाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये काम करे, काम नहीं किया, सीधी बात है। तो बात यह है, फिर बैठे रह गए तो उन्हें हंसना भी चाहिए। हाँ। फिर रिटायरमेंट के बाद जो है ना, मैं हर इतवार को हमारी काव्य गोष्ठी होती है। पहले टाउन पार्क में होती थी, अब क्रांतिमान पार्क में होती है। तो जो है उसमें वो आ गया। अब वो काव्य गोष्ठियों में जाता था, पहले तो मैं चुटकुले ही सुनाता था, आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते कवि बन गया। तो पार्कों में मैं क्या काम करता हूँ? पार्कों में 2 काम करता हूँ। एक तो कोई भी खाना खाता है बेटा, खाने के बाद डस्टबिन डाल दो। झूलों पे कोई बड़ा झूल रहा हो बेटे, दीज आर ओनली फॉर किड्स, ये छोटे बच्चों के लिए। तो और कुछ होना हो, मेरे दिल को तसल्ली है कि भाई मैं कम से कम घर पे ना बैठ करके ये सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। और अब भी मैं 9 संस्था में काम करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट प्राइवेट? सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं।
जैसे अम्बेडकर सभा है, उसका मैं प्रेस प्रवक्ता हूँ। और एक हमारी है सेव लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके तहत हम जो है ये रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करते हैं। एक हमारी तो संस्था कभी आप टीवी चैनल पे भी गए हैं, कभी वहाँ मैं पे भी? बहुत बार टीवी चैनल पे गया था, ये टीवी भी बंद हो गया। हम जी, TV सहारनपुर में हमारा प्रोग्राम था, काव्य गोष्ठी हुई, दिल्ली में हुई, हिसार में ये चैनल अब बंद हो गया। यहाँ पे मेरे आते थे, अब मेरे पास ये पड़ी है उसकी, अच्छा अच्छा। तो काफ़ी वो है। और वो हमें पैसे भी देते थे, जब कभी काव्य गोष्ठियों में जाते हैं तो पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस देश की संस्कृति है, घर तो पे मैं एक इंसान चीज की इज्जत नहीं पूछना होती। चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी कलाएं होती हैं, वो एक सादा जीवन ना जी करके एक बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। हाँ। आपने उस सादे जीवन के अंदर ही रह करके अपने आप को लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं, बड़े बड़े कुत्ते रख लेते हैं घर के बाहर कि हर को अपने में भी मिलना है है। सारी चीजें, अच्छा, है अपने मैं पास भी कम नहीं हूँ। दिखाने के लिए? पर मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों के चारों ऑफिसर हैं। अच्छा 3 लड़कियां, 3 में से 2 लड़कियां मेरी पीएचडी हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। एक अकाउंट्स ऑफिसर है, बेटा जो है करके वो प्रैक्टिस कर रहा है दिल्ली में। बच्चे मेरे सारे कामयाब हैं। सेटल्ड हैं आप लोग? हाँ, और मैं भी ऑफिसर ही हूँ, रिटायर हूँ। तो मकान लोगों उकान से भी मिलना ठीक है, आपको हिसाब किताब है। मिलने से अच्छा लगता है लोगों को जहाँ पे नहीं, आते मिलना हैं? नहीं, मैं बताया ना, मैंने को 8-10 संस्था में काम करता हूँ। मैं सुबेरे निकलता हूँ, शाम को जो आके बढ़ता हूँ। यू विल सरप्राइज नो दैट आई एम 71 ईयर्स ओल्ड, 71 साल का बुजुर्ग हूँ। यही मेरी सेहत का राज यही है कि मैं लगते नहीं आप, कि मैं सुबेरे निकलता हूँ, गेड़ा ले लेते हैं, धोती बांध लेते हैं, बस। कुर्ता। तो नोबडी कैन से आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल, अच्छा लगा तो सर ये आपसे है। बात करके। बहुत बहुत और धन्यवाद। क्या नाम, क्या बताया, एक बार दोबारा रिपीट जय भगवान लाडवाल, हास्य जय कवि। भगवान लाडवाल जी। जय भगवान लाडवाल जी से हमने बातचीत की। कुछ स्टार्टिंग में हंसी के फुहारे भी इन्होंने कहे हैं, और यूट्यूब पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कविताएं ये सुनाते रहेंगे। इनका यूट्यूब चैनल भी बना रखा है हाँ, आपने? एक सच्ची कहना हमारा चैनल है, सच्ची उस पे मेरे 24 नाटक आ चुके हैं। 24? मैं एक्टर भी हूँ, गायक भी हूँ, हास्य कवि भी हूँ, नेता भी हूँ, कई मतलब ऑलराउंड हैं आप। हाँ, तो मैं एक छोटे से नाटक की मैं आपको बताता हूँ। मैं पार्क में बैठा समोसे खा रहा था। अच्छा। मेरा नाटक में, तो अचानक पता नहीं कैसे वो हाथ लगा, समोसा नीचे गिर गया। तो मैं उठा के उसको फिर भी झटका के खाने लग गया। तो वो मेरा दोस्त आके कहने लगा, आप इतने बड़े ऑफिसर हो, गिरी हुई चीज खाते नहीं है, ला मैं इसको डस्टबिन में डाल लेता हूँ। और वो उठा करके डस्टबिन में डालने के लिए गया, पीछे पीछे मैं भी चल दिया, तो देखता हूँ डस्टबिन के पास जा करके खुद समोसा खाने लग गया। खुद समोसा खाने लग गया। फिर मैंने कहा, अरे मेरे को तो कहता है समोसा मत खा, गिरी हुई चीज नहीं खाते, और तू खुद खा रहा है, तेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये कुदरत का असूल है, दुनिया में सबसे सस्ती चीज दूसरे को सलाह दे देना। मगर सुन, 2 लाइन कवि होने के नाते, जिसको मैंने कोयल समझा वो कोयला निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला, जो कहता रहा दूसरों को कि दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू बहुत खराब चीज है, इससे टीबी हो जाती है, उन्हीं की जेब में पवा निकला। वाह जी वाह। मतलब चलते चलते यूं ही मिल जाएंगे, और लाडवाल साहब जैसे लोग कभी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप लोग ऐसी चीजों में ढूंढना ही नहीं चाहते। तो सर से बातचीत की, अच्छा लगा सर आपसे। बहुत बहुत हमें भी एक आशीर्वाद दीजिए आप, ताकि हम भी एक आपके बातों से हम प्रभावित हुए हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका चैनल बहुत अच्छा चले जी। और ये अगर मेरे को भी वो कर दो, तो मैं भी, मेरे पास मेरे बहुत है व्यूअर्स, उनको भी भेजता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।